ओम शांति। 19 दिसंबर 2024। सुनते हैं आज की मुरली। और मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग, ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग, ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। सुनते हैं आज की मुरली का प्रश्न। बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? सुनते हैं इसका उत्तर। जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करन करावन हार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। टीचर बनने बगैर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि समझते भी हैं फिर पूछते भी हैं। बाबा ने कहा कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझते भी हैं फिर पूछते भी हैं। अब बाप को बच्चों ने जाना है, भल कोई सर्वव्यापी भी कहते हैं, परंतु उनके पहले बाप को पहचानना तो चाहिए ना कि बाप कौन है। पहचान कर फिर कहना चाहिए बाप का निवास स्थान कहाँ है। बाप को जानते ही नहीं तो उनके निवास स्थान का पता कैसे पड़े। कह देते हैं वह तो नाम रूप से न्यारा है, गोया है ही नहीं। तो जो चीज है ही नहीं, उनके रहने के स्थान का कैसे विचार किया जाए। बाबा ने कहा कि जो चीज है ही नहीं, उनके रहने का स्थान का भी कैसे विचार किया जाए। यह अभी तुम जानते हो। बाबा ने कहा यह अभी तुम बच्चे ही जानते हो। बाप ने पहले पहले तो अपनी पहचान दी है, फिर रहने का स्थान समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको इस रथ द्वारा पहचान देता हूँ। मैं तुम सबका बाप हूँ, जिसको परम पिता कहा जाता है। आत्मा को भी कोई नहीं जानते हैं। बाप का नाम रूप देश काल नहीं है, तो बच्चों का फिर कहाँ से आए। बाप ही नाम रूप से न्यारा है, तो बच्चे फिर कहाँ से आए। बच्चे हैं तो जरूर बाप भी है। सिद्ध होता है वह नाम रूप से न्यारा नहीं है। बच्चों का भी नाम रूप है, भल कितना भी सूक्ष्म हो। बाबा ने कहा आत्मा या परमात्मा कितनी भी सूक्ष्म हो, पर नाम रूप होता है। आकाश सूक्ष्म है तो भी नाम है ना, आकाश। जैसे यह पोलार सूक्ष्म, वैसे बाप भी सूक्ष्म है। बच्चे वर्णन करते हैं वंडरफुल सितारा है, जो इसमें प्रवेश करता है, जिसको आत्मा कहते हैं। बाप तो रहते ही हैं परम धाम में, वह रहने का स्थान है। ऊपर नजर जाती है ना, उंगली। बाबा ने कहा ऊपर नजर जाती है, ऊपर उंगली की इशारा कर याद करते हैं, तो जरूर किसको याद करते हैं। कोई वस्तु न होगी। बाबा ने कहा कोई वस्तु होगी। परम पिता परमात्मा कहते हैं तो ना। बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा कहते तो है ना, फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना, इसे अज्ञान कहा जाता है। बाप को जानना, इसे ज्ञान कहा जाता है। जब भी तुम बच्चे समझते हो हम पहले अज्ञानी थे, बाप को भी नहीं जानते थे, अपने को भी नहीं जानते थे। अब समझते हो हम आत्मा है, ना कि शरीर। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है, तो जरूर कोई चीज है ना। अविनाशी कोई नाम रूप नहीं। अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती, तो जरूर कोई वस्तु है। बच्चों को अच्छी रीति समझाया गया है।
मीठे मीठे बच्चों, जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं, वह आत्माएं अविनाशी है। यह आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं, यह खेल एक ही बार होता है। जबकि बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। मैं भी पाठधारी हूँ, बाबा कहते, मैं भी पाठधारी हूँ। कैसे पाठ बजाता हूँ यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। पुरानी अर्थात पतित आत्मा को नया पावन बनाते हैं, तो फिर शरीर भी तुम्हारे वह गुलगुल होते हैं। यह तो बुद्धि में है ना। अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, यह पाठ चल रहा है ना। आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने के लिए। शांति धाम के बाद है ही सुख धाम। शांति धाम के बाद दुख धाम हो न सके। नई दुनिया में सुख ही सुख कहा जाता है। बाबा ने कहा नई दुनिया में सुख ही कहा जाता है। यह देवी देवताएं अगर चैतन्य हो और उनसे कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले हो, तो कहेंगे हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। अब यह जड़ मूर्तियां तो नहीं कह सकती। तुम तो कह सकते हो ना, हम असुल स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे, फिर 84 का चक्कर लगाए, अब संगम पर आए हैं। यह ट्रांसफर होने का पुरुषोत्तम संगम युग है। बच्चे जानते हैं हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान भी नंबर वार कहेंगे। तो यह सारा पाठ आत्मा को मिला हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को पाठ मिला हुआ है। हम आत्मा को पाठ मिला हुआ है। बाबा ने कहा कि मुझ आत्मा को पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ। हम आत्मा वारिस है। वारिस हमेशा मेल होते हैं, फीमेल नहीं। तो अभी तुम बच्चों को यह पक्का समझना चाहिए, हम सब आत्माएं मेल हैं। सबको बेहद का बाप से वर्षा मिलता है। हद के लौकिक बाप से सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। ऐसे भी नहीं, आत्मा सदैव फीमेल बनती है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा कभी मेल का तो कभी फीमेल का शरीर लेते हो। इस समय तुम सब मेल्स हो। सब आत्माओं का एक बाप से वर्षा मिलता है। सब बच्चे ही बच्चे हैं। सबका बाप है। सबका बाप एक है। बाप भी कहते हैं हे बच्चों, तुम सब आत्माएं मेल्स हो, हमारे रूहानी बच्चे हो। फिर पाठ बजाने के लिए मेल और फीमेल दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं। भल कहते हैं हम सब सभी ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा, आपसे हमने अनेक बार वर्षा लिया है। आत्मा को यह पक्का हो जाता है, आत्मा बाप को जरूर याद करती है। ओ बाबा रहम करो। बाबा अब आप आओ, हम आपके सब बच्चे बनेंगे। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ हम आत्मा आपको ही याद करेंगे। बाप ने समझाया है अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाप से हम वर्षा कैसे पाते हैं, हर 5000 वर्ष बाद हम यह देवी देवता कैसे बनते हैं, यह भी जानना चाहिए। स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है, यह कभी तुम समझते हो। बाप तो स्वर्गवासी नहीं है, बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नरक में ही आते हैं। तुम बाप को बुलाते भी नरक में हो, जबकि तुम तमो प्रधान बनते हो। यह तमो प्रधान दुनिया है ना। सतो प्रधान दुनिया थी 5000 वर्ष पहले, इनका राज्य था। इन बातों को इस पढ़ाई, बाबा ने कहा इन बातों को इस पढ़ाई को अभी तुम ही जानते हो। यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, बच्चा बना और वारिस बना। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो। तुमको वर्षा देता हूँ
तुम भाई भाई हो रहने का स्थान, मूल वतन अथवा शांति धाम, निर्वाण धाम है, जिसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। सब आत्माएं वहां रहती है। इस सूर्य चांद से भी उस पार वह तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है। परंतु वहां बैठ तो नहीं जाना है। बैठकर क्या करेंगे? बाबा ने कहा, अपने स्वीट साइलेंस होम घर में बैठ तो नहीं जाना है। वहां बैठकर क्या करेंगे? वह तो जैसे जड़ अवस्था हो गई। आत्मा जब पाठ बजाए तभी चैतन्य कहलाए। हे चैतन्य है चैतन्य, परंतु पाठ ना बजाए तो जड़ हुई ना। तुम यहाँ खड़े हो, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ पांव ना चलाओ तो जैसे जड़ हुए। वहां तो नेचुरल शांति रहती है। आत्माएं जैसे कि जड़ है। पाठ कुछ भी नहीं बजाती। शोभा तो पाठ में है ना। शांति धाम में क्या शोभा होगी? आत्माएं सुख दुख की भासना से पड़े रहती है। कुछ पाठ ही नहीं बजाती तो वहां रहने से क्या फायदा? पहले पहले सुख का पाठ बजाना है। हर एक को पहले से ही पाठ मिला हुआ है। कोई कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए, बुदबुदा पानी में मिल गया बस। आत्मा जैसे कि है ही नहीं। कुछ भी पाठ न बजावे तो जैसे जड़ कहेंगे। चैतन्य होते हुए जड़ होकर पड़ा रहे तो क्या फायदा? पाठ तो सबको बजाना ही है। मुख्य हीरो हीरोइन का पाठ कहा जाता है। तुम बच्चों को हीरो हीरोइन का टाइटल मिलता है। आत्मा यहाँ पाठ बजाती है, पहले सुख का राज्य करती है, फिर रावण के दुख के राज्य में जाती है। अब बाप कहते हैं, तुम बच्चे सबको यह पैगाम दो, टीचर बन औरों को समझाओ। जो टीचर नहीं बनते उनका पद कम होगा। टीचर बनने बगैर किसको आशीर्वाद कैसे मिलेगी? किसको पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी ना। अंदर में समझते हैं बीके हमारे ऊपर बहुत दया करते हैं, जो हमको क्या से क्या बना देती है। यूं तो महिमा एक बाप की ही करते हैं। वाह बाबा, आप इन बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। कोई द्वारा तो होता है ना। बाबा ने कहा, कल्याण कोई द्वारा तो होता है ना। बाप करण करावन हार है, तुम्हारे द्वारा कराते हैं। तुम्हारा कल्याण होता है तो तुम फिर औरों का बाबा ने कहा, तो तुम फिर औरों का कल्याण करते हो। जैसे जैसे जो सर्विस करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल हैं। हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सुनते हैं धारणा के लिए दूसरा पॉइंट। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है यह सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नोंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध मिल नहीं सकती। इस बात को अच्छी तरह से समझना है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। कोई भी सेवा, बाबा ने कहा, कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। सेवा कोई भी हो, लेकिन वह सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100% मार्क्स मिलती है। बाबा ने कहा कि सेवा कोई भी हो, लेकिन सच्चे मन से और लगन से की जाए तो उसका 100% मार्क्स मिलती है। सेवा में चिड़चिड़ापन न हो, सेवा काम उतारने के लिए भी न हो। आपकी सेवा है ही
बाबा ने कहा आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हर एक को साथ व सहयोग देना। ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। अच्छा, ओम शांति।